और ये जनाब मेरी खुशी का लेवल ही हाई हो रहा है क्योंकि मेरा जो पार्सल है वो पहुंच चुका है डेवो कार्गो में। कल मैसेज मुझे आ गया था, आज जाके मैं रिसीव करने वाला हूँ। मैं एक्साइटेड जनाब, मेरी लाइट्स आ चुकी हैं। ये देखना कि फ्राइडे है तो जुम्मे की नमाज से पहले उठाऊँ या जुम्मे की नमाज के बाद उठाऊँ, क्योंकि टाइम भी ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं कॉल करके उनसे पता कर लेता हूँ, अगर तो अभी वो खुली है शॉप उनकी तो मैं जाके उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझसे अब जो ना वेट नहीं हो रहा। आखिर डिसाइड यही किया कि जुम्मे की नमाज़ के बाद जाते हैं ताकि हमारे पास टाइम भी हो और हम काम भी कर सकें। तो अब इंशाल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली और सीधा जाते हैं और अपनी जो है लाइट्स वो पिक करते हैं। कह रहे हो सर? मैंने कहा रोड्स वगैरह बंद हो रहे हैं। कौन, क्यों रोड क्यों बंद है? एहतजाज कर रहे हैं लोग। किस चीज़ का एहतजाज? खान साहब ना आए लोग। यार नहीं यार, मैं लाइट लेने जानी है, G8 जाना है। लो जी, सबाहत ने मुझे थोड़ी सी बुरी न्यूज़ सुना दी है। वो रोड्स वगैरह बंद होने, पता नहीं कोई एहतजाज वगैरह, जैसे मैंने लास्ट में बताया तो कंटेनर वगैरह लग रहे थे। तो हम अभी जाएं जल्दी से लाइट्स लेके आएँ यार। लाइट्स में आपको चेंज करके रहूँगा, फिक्र ना करें, आज ही। ले यार, पेट्रोल की लाइट। तो पेट्रोल वैसे जब से सस्ता हुआ है ना, पेट्रोल डीजल तो मैंने इसमें तब शुरू में डलवाया था जब महंगा वाला था। सब बात आने लाइट्स लेने जा रहा हूँ G8 कार्गो तक। आया था घर। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद जा रहा हूँ। सूरज निकल आए, खाना शाना खा के इतनी देर हो गई, उस वक्त जा रहा था। अब दुआ है कि यार रास्ते खुले हों मेरे लिए एटलीस्ट, फिर ही कोई बात बनेगी। ओके जनाब, मैं पहुंच चुका हूँ डेवो कार्गो ऑलमोस्ट, और इसी लाइन में वो आगे नीला सा बटन कह रहा हूँ नीला सा बोर्ड लगा हुआ है। ये आसानी रहती है डेवो कार्गो के थ्रू, एक तो चार्जेस कम होते हैं, दूर से चीज़ मंगवानी हो भारी किस्म की तो बड़ी सब कुछ आ जाता है। तो मैं मोस्टली इसी को प्रेफर कर रहा हूँ अगर इधर उधर से कोई चीज़ मंगवानी हो। ये जहाँ पे ये G8 में ना इनका है। मैं एक्साइटेड एंड एक्साइटेड कि कोई गल ही नहीं। चले जी, अपनी लाइट्स रिसीव करते हैं। हो रही हैं हमारी लाइट्स, स्कैन की जा रही हैं और अब आएंगे हमारी तरफ। शुक्रिया भाई। काफ़ी बड़ा बॉक्स है जनाब। साड़ी गड्डी बॉक्स बड़ा है लेकिन ऑब्वियसली लाइटें हैं तो भारी नहीं है, और टूटे ना हो कुछ, दुआ है मेरी। इंस्टॉल तो मैं खुद ही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा खुद ही कर लूँ। बाहर की सूरत हाल तो थोड़ी ख़राब हो रही है, हाईवेज़ वगैरह जो हैं वो थोड़ी सी बंद कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस हैं, आप लोगों को शायद पता ही हो किस वजह से है। तो यही सूरत हाल है। अब ये मैं तो आया हूँ सर्विस रोड से, तो ये खुली थी फ़िलहाल, तो अब यूँ वो बंद होती जाएंगी। हाईवेज़ फैज़ाबाद बंद हो चुका है, कल और काम करवाने का पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बंद होंगी सारी, तो फिर मुझे कुछ जो है ना और ही हल ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं कब होंगे हमारे मुल्क के हालात ठीक। सूरत हाल जो है ना हर बार ही गर्म हो जाती है, समझ नहीं आता, और हमारे लिए ना मसले ही खड़े हो जाते हैं। हाँ जी जनाब, तुम भी पहुंच गए? हाँ क्या चीज़ है? लाइटें हैं। किस चीज़ की लाइट है? स्टेडियम की लाइट है? गाड़ी की लाइटें स्टेडियम की लाइटें हैं? ये अजीब बात करो यार। बड़ा गाड़ी देखिए कितनी बड़ी है। नहीं तो लाइट तो छोटी है। हाथ हो गई यार तुम्हारी वाली। पैकिंग है ना? अच्छा थैंक यू जनाब। इसी खुशी में आपको जो है ना मैं पेप्सी और चीज़ियस का पिज़्ज़ा खिलाऊंगा भाई। ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। थैंक यू। अभी खोलते हैं इसके ऊपर को ना, अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं। अल्लाह करे ये सही कंडीशन में हो, कि रास्ते में पैकिंग तो बहुत अच्छी की है भाई ने, लेकिन अब बाकी ये है कि मामला शिपिंग पे होता है। लाइट तो जनाब लाइट्स रिसीव हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अनपैकिंग भी कर ली है मैंने। लाइट्स की कंडीशन जो है अच्छी लग रही है, बफ भी हुई हुई, ऊपर इनके ऊपर पेपर चढ़ा हुआ। अब देखता हूँ कि पेपर ये कैसा मुझे लगता है। मुझे थोड़ा सा ना इसका जो ब्राउन सा टेक्सचर लग रहा है। अगर देखता हूँ, ये तो खैर लगा के चेक करूँगा तो पता लगेगा। बाकी कंडीशन वाइज अच्छी है,
10x10 तो नहीं कहूँगा, 8x10 कहूँगा। इसके यहाँ से ऊपर से टूटा हुआ है, ये वाली जगह जो लगाने वाली है ये भी देखनी पड़ेगी। ये जो दूसरी लाइट है ये भी बिल्कुल शीशा बिल्कुल साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ स्क्रैचेस हैं हल्के हल्के, लेकिन बफ्ड हुई है तो इतना कोई ख़ास पता भी नहीं लग रहा। तो ओवरऑल लाइट की कंडीशन अच्छी है और इसकी सारी चीज़ें सही इंटैक्ट हैं और कुछ नहीं टूटा हुआ। और उसका भी समझ नहीं, देखते हैं अभी लगा के मैं खुद ही लगाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा कि खुद ही लगाऊंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा कि यार कैसी लगती है। तो लाइट्स आप लोग एक बार देख लो, इनका भी बंदोबस्त मैं करने वाला हूँ। ये लुक है स्टॉक लाइफ और अभी आपको लुक नज़र आएगी मॉडिफाइड लाइफ। मतलब ऑब्वियसली बिफोर आफ्टर बाद में करूँगा। अभी पहले इसके ऊपर हल्का से कपड़ा मारता हूँ, आप लोगों को लुक भी गंदी आ रही होगी। पहले ये ग्रिल खोलनी पड़ेगी, फिर लाइट्स देखता हूँ, हो सकता है बम्पर भी खोलना पड़े। बस अभी लाइट्स को मैं खोलने लगा हूँ और खोल के लगाते हैं। आई होप सो कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी, होप सो। सबसे पहले ना हमने ग्रिल खोलनी है, तो ग्रिल खोलने के लिए ये स्क्रूज हैं कुछ लगे हुए, नट वगैरह, ये खोलते हैं। उसके बाद जो है बारी हेडलाइट्स की आएगी, देखते हैं क्योंकि हेडलाइट का एक पेज यहाँ पे भी होता है, वो देखना है कि वो कब कैसे खुलेगा, कब नहीं कैसे। ग्रिल के 4 स्क्रूज थे, एक इधर और इधर, ठीक है, वो खोल लिए। बस ग्रिल फ्री हो चुकी है, बस ये नीचे क्लिप्स में फंसी है। उसको निकालने के लिए पहले ये जहाँ पे मैंने जो पुलिस लाइट्स लगवाई थी ना, ये वैसे मैंने हटवा देनी है यार। मेरा इनका कोई यूज़ नहीं है, ना मुझे इनका शौक है, बस पता नहीं क्यों लगवा ही ली मैंने। तो इनको ना मैं किसी और जगह यूज़ कर लूँगा, एज ए पुलिस लाइट नहीं, एज ए कुछ और, ठीक है, एज ए लाइट्स कहीं मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये टाई क्लिप्स लगाई हुई थी, ये काटूँगा, टाई क्लिप्स ये हट जाएंगे। उसके बाद कुछ ये लाइट्स हैं जो इस ग्रिल की लाइट्स हैं, ये वाली ऑरेंज लाइट्स, तो इनके कनेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो अनप्लग हो जाएंगे, ये वाले अनप्लग हो जाएंगे, दैट्स इट। With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me where you left me bleeding. जनाब ये ग्रिल आखिरकार खोल लिया। अच्छा, ग्रिल जितनी देखने में आसान लग रही है ना कि यहाँ लगी हुई है, बस ये स्क्रू खोले। और सबसे ज़्यादा मसला इन हुक्स ने किया, ये वाली जो हुक्स, ये जो हुक्स है ना, इन्होंने किया खींच के जो मर्ज़ी किया है। इन्होंने कहा हमने नहीं निकालना, सिर्फ ये जो हल्की सी ग्रूव सी है ना, ये यहाँ फंसी होती है और दैट्स इट। ये फिर ना नहीं निकल रहा था, बड़ा मुश्किल से ज़ोर आजमाई भी की है। ये भी था कि टूट ना जाए, ज़्यादा ज़ोर आजमाई भी नहीं करनी। तो एक पार्ट हमारा जो है ना साइड पे हो गया। ये खोलने का मकसद ये था कि एक स्क्रू, 2 स्क्रू हेडलाइट के और तीसरा ये वाला ये खुल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सीन क्या होगा, ये भी खुल जाएगा, ठीक है। ये हेडलाइट यहाँ से फ्री हो जाएगी। एक जो रह जाएगा वो यहाँ का स्क्रू है, इस जगह का। मैं आप लोगों को इस हेडलाइट पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली हेडलाइट ये यहाँ लगी हुई है, तो ये स्क्रू, ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे। अब वो बम्पर का देखना पड़ेगा, बम्पर खोलना है कि नहीं, खोलना ही पड़ेगा कि यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। काम जो है मैंने रोक दिया है, उसकी वजह ये है कि बम्पर तक बात आ पहुँची है। तो बम्पर जो है वो ऐसे उतरने वाला नहीं है। ये साइड उतर भी जाए तो वो वाली जो साइड है दीवार के साथ वाली, वो उसके लिए गाड़ी को इधर होना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फिर मैंने सोचा कि यार सुबह का टाइम ठीक है, एक तो अंधेरा है, दूसरा जो है वो गाड़ी पीछे वाली भी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि सुबह ही करते हैं। तो सुबह पहला काम जो है बम्पर उतारेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या हमें करना पड़ता है। सुबह हो चुकी है, दिन निकल चुका है, गाड़ी पीछे से जा चुकी है। यस, इसको करता हूँ थोड़ा सा पीछे, ताकि ये जो जगह थोड़ी सी खुली है तो इसको ना, ताकि इतनी जगह हो कि मैं इसका बम्पर उतार सकूँ। चले खैर दरवाज़ा, लेकिन कोई मसला नहीं, प्लास्टिक की लग रहा है। ओए ईंट पड़ी थी। अब जो है मेरे पास प्लेंटी ऑफ स्पेस यहाँ पे मौजूद है।
इसको ना मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ, इधर से भी जगह है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 स्क्रू से एक इस जगह और एक उस सुराख में, ठीक है। तो वो मैंने अभी खोल दिए। काफ़ी मुश्किल होते हैं जितने भी स्क्रूज़ हैं ना, क्योंकि रस्ट भी है और ये जो है ना देख रहे हैं, और मट्टी भी है। तो ये ऊपर से ये इस तरह से सिचुएशन बनी होती है ना, आप नीचे से घुमाओ तो ऊपर से ये घूमना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि लॉक नहीं होता, फिर दोनों तरफ से पकड़ के इनको खोलना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है इनको खोलना। लेकिन खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे ये अब ये फ्री हो गया, ये जो लाइनर्स है। और इसका भी चेक करता हूँ, मट्टी से भरा हुआ है यहाँ पे और अब जो है देखने कि यहाँ पे कौन सा स्क्रू वगैरह है। अब जो है फ्रंट बम्पर के जो ये वाले स्क्रूज़ हैं ना, ये खोल लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। फिर उस तरफ वाले जो नीचे वाले स्क्रू हैं ना, वो खोल लें, फिर इसको खींचते हैं तो ये पॉसिबली निकल आएगा। We just make it out, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. तो जनाब बम्पर ऑलमोस्ट मैंने अलहदा कर लिया, बस अब वैसे ही अड़ा हुआ है 1-2 हुक्स की वजह से, वो मैं खुद नहीं उतारा। क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सेस करनी थी ना, वो एक्सेस कर ली है। वो ये है स्क्रूज़, ये नट है, एक ये है, ये हो गया ये, और ये तो मैंने खोल लिया। तो ये 4 थे, चारों मैंने जो है एक्सेसिबल हो गए। तो अब मुझे पूरे इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना काम था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनको खोलता हूँ तो ये लाइट्स उतर आएंगी। बस जो ये वायर्स हैं, इनकी जो लाइट्स हैं ये डिस्कनेक्ट करनी है, तो ये देखता हूँ। सारे स्क्रूज अल्हम्दुलिल्लाह खोल लिए मैंने। ये वाला काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है, ये भी लंबा सा था स्क्रू, और नीचे से घूमना शुरू कर दिया इसने। ये वाला भी खुल गया, ये भी खुल गया, और ये वाला भी खुल गया। ठीक है, किधर गया? हाँ ये वाला। अब इसको हम आसानी से इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये ये लें जनाब, ये होगी फ्री। ये हमारी जनाब ओरिजिनल लाइट्स फ्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इनकी जगह आएंगी ये आफ्टर मार्केट लाइट्स इंशाल्लाह। बारी है दूसरी तरफ की, अब इसको खोलते हैं। आप कह रहे होंगे कि क्या उत्पात में जाके रखे हो जनाब, तो ढांचा बन गया। तो अब देखें कैसे लुक निकल के आ रही है, मज़े की है ना। तो अभी निकालनी है जनाब, और बम्पर की फ़िक्र ना करें, बम्पर ये यहाँ रहने वाला नहीं है। अभी ये जो है स्टॉक लाइट्स, स्टॉक लाइफ, और ये है मॉडिफाइड लाइट्स। मॉडिफाइड से मतलब आफ्टर मार्केट डिफरेंट लाइट्स हैं, ठीक है। ये स्टॉक और ये हमारी आफ्टर मार्केट। अच्छा, टाइम काफ़ी लगा है क्योंकि जो स्क्रूज थे ना, सबसे ज़्यादा मसला जिसको मैं समझ रहा था ना ये आसानी से खुल जाएगा, उसने ही ना बड़ा टाइम लगाया। अब वीडियो में तो इतना नहीं शो होता, बस जल्दी जल्दी खुल जाता है, लेकिन असल में काफ़ी टाइम और मेहनत के बाद खुला है। और जंग लगा होता है, मट्टी है सारा कुछ, स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह अब खोल लिया। अब इसके बाद लगाना है और बंद भी करना है, तो वो भी आई होप सो लग जाएगा जल्दी जल्दी। अभी जो न्यू लाइट्स हैं उनकी जो DRLs हैं उनका कनेक्शन करना है। DRL भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए पार्किंग लाइट मेरे ख्याल है इंडिकेटर या ना। लेकिन अभी मैंने ये सोचा जो भी नट और स्क्रू लगाऊंगा वो एक तो न्यू लगाऊंगा और ऑयल लगा के लगाऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी अगर खोलना पड़े तो आसानी से खोले। दूसरा उनका कोई ऐसा कनेक्शन बनाऊंगा कि, क्योंकि ज़्यादा मसला क्या कर रहा होता है कि आप नट ऊपर होता है, उसके नीचे एक स्क्रू होता है, तो जब आप ऊपर वाला नट घुमाते हैं तो नीचे वाला घूमना शुरू हो जाता है, तो उसको जब तक आप ग्रैब नहीं करेंगे तो ऊपर से नहीं खुलने वाला।
अच्छा जनाब, लाइट तो मैं अभी लगाने का सोच रहा हूँ, तो चेक कर रहा था कि वायर्स का। तो दूसरा मुझे ये पता चला कि जो इसमें एलईडी लाइट्स ये नीचे वाली स्ट्रिप लगी हुई है ना, ये वाली सारी, इनमें जो है वो बल्ब नहीं है, तो मुझे बल्ब लगाने पड़ेंगे और अभी मेरे पास ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है। और ये जो गोल दायरे हैं ना लाइट्स के, ये ऑन हो गए और वो मैंने चेक कर दिए हैं। और एक जो हाई लो की लाइट है, ये जो स्टॉक लाइट लगी थी उसका बल्ब यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, वो बड़ा बल्ब है, यहाँ पे एलईडी टाइप कोई बल्ब लगेगा और ये छोटा साइड इंडिकेटर लग रहा है। तो मैंने ये सोचा कि जो DRLs हैं इसकी और ये गोल रिंग जो हैं, ये मैं पार्किंग लाइट के साथ लगा दूंगा कि जब भी मैं पार्किंग लाइट ऑन करूँ तभी ऑन हो, अदरवाइज़ ना हो कि मैं अगर इग्निशन ऑन किया है तब भी ऑन हो जाए। ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको पार्किंग लाइट के साथ कर दूँगा। जो ये लाइट ऑन हुई है इसी के साथ करता हूँ। और ये इसकी 2 वायर्स हैं, ये यहाँ में जो कुछ है ये सारे इसके साथ कनेक्ट करता हूँ अभी फ़िलहाल। और ऑब्वियसली ये अभी मैं लगा नहीं रहा क्योंकि ये बल्ब लाने पड़ेंगे। पहले मैं बल्ब लेके आता हूँ, क्योंकि अगर ये एक बार मैंने यहाँ लगा दी तो यहाँ जो छोटी ये जो है ना बल्ब, ये नहीं लगेंगे LED छोटे वाले। ये देख रहे हैं ये सारे ना मिसिंग हैं। तो अब ये देखना है कि यहाँ पे कौन से लगते हैं, प्लस यहाँ का भी बम्पर मैं उतार दूंगा क्योंकि बम्पर तो मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इसको कुछ अरसा ना हम बम्पर के बगैर चलाते हैं, और जब वो ग्रिल हमने लगवानी होगी ना, बुल बार फिक्स करने की जो है ना हमें ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल इसको मैं उतार देता हूँ बम्पर को। ये इसकी रिंग लाइट्स ऐसे ऑन होंगी। नीचे वाली जो DRLs हैं, ये वाली जो स्ट्रिप है ये भी ऑन होनी चाहिए, लेकिन इनमें बल्ब नहीं है छोटे वाले। बम्पर फिलहाल मैं उतार के रख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ऐसे ही चलाते हैं इसको। कैसी लग रही है अब? आगे से बहुत इसका जो है गंदी हुई है, इसको मैं साफ़ करूँगा बिल्कुल। और जहाँ पे इसको पेंट करना वो पेंट करूँगा ब्लैक, ताकि इसकी लुक थोड़ी सी निकले। फिर ऑब्वियसली जब हम कवर कर देंगे तो फिर तो और ही, यहाँ पे सिर्फ ये कवर ना होने की वजह से ना, ये वाला ये जो फटा हुआ है, इतनी मट्टी इकट्ठी हुई है। चेक करेंगे ना आप। अब जनाब बारी है इसको वॉश करने की, तो क्योंकि आगे कवर लग जाएगा और बाद में टाइम मिलना है कोई नहीं है, तो लाइट्स का कल बंदोबस्त करता हूँ। आज मैं जा नहीं सका किसी वजूहात की बिना पे, इसी वजह से आज वीडियो भी नहीं डाल सका, वरना आज डालनी थी। तो अभी इसको वॉश करता हूँ अच्छी तरह ना, ये जितनी मिट्टी है ना सारी क्लीन करके इसको ऊपर मैं कल सुबह स्प्रे भी कर दूँगा ब्लैक कलर में, तो एक लुक अच्छी निकल के आ जाएगी। हो सकता है तो मुझे ज़रूर ना भी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का फ्रंट वॉश कर लिया है फुल, जितना मेरे से पॉसिबल हो सका। जहाँ यहाँ लगा है कि यहाँ से मैल है, सुबह सिचुएशन देखते हैं, सूख जाएगा ऑब्वियसली सुबह तक। तो फिर ये जो पार्ट्स हैं, खासकर ये वाला पार्ट हो गया, जो ब्लैक पार्ट्स हैं या जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी रस्ट बनना शुरू होगी या हो रही है या जो वो बुरा लग रहा है, तो उसको मैं ब्लैक पेंट कर दूंगा। तो आज तीसरा दिन शुरू हो चुका है और अभी तक जो है वो हेडलाइट्स पे काम जारी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात चल रही है यहाँ पे। वीडियो कल वैसे अपलोड कर देनी थी, मैंने नहीं की क्योंकि वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैं चाहता तो जहाँ पे हेडलाइट्स मैंने उतार दी हैं वहीं पे वो वीडियो कंक्लूड करके तो लगा देता, लेकिन मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट जब तक हेडलाइट्स लगा ना दूँ ना फिक्स करके, तब तक वीडियो नहीं अपलोड करनी चाहिए, इसलिए कल अपलोड नहीं की, आज शायद अपलोड कर दूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो हेडलाइट्स है ना उनकी जो डे टाइम रनिंग लाइट्स की LEDs है ना, वो मैं यहीं से पता कर लेता हूँ, खड्डा मार्केट से। यहाँ पे भी शॉप्स हैं बजाय पिंडी जाने के, तो वो लगा लेता हूँ क्योंकि हेडलाइट्स जब मैंने फ़िक्स करनी है ना गाड़ी में, तो
उनकी जगह कम होगी, उनको बाद में रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो लो बीम और हाई बीम वाली लाइट्स हैं ना, वो तो किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं, और वो अच्छी क्वालिटी की मैं लगवाऊंगा एक ही बार, ये बजाय कि एक बार जल्दी में थोड़ा सा उसको रिसर्च करके ना वो लाइट्स लगवाता हूँ अच्छी वाली। तो लाइट्स मैंने सारी इसमें रख दी थी, और ये वाला ले जाता हूँ। आई थिंक एक और यार इशू है ना, मसला ये है कि इसका जो क्लिप है ना वो टूटा हुआ है। किधर गया ये वाला? ये भी मैं देख लेता हूँ वहाँ से फिक्स होता है तो अच्छी बात है। फ़िलहाल एक लाइट लेके जा रहा हूँ मैं, छोटी गाड़ी में जाते हैं हम। ओ भाई बाइक पे नहीं जाना हमने। बाइक पे कौन जा रहा है? हाँ तो तुम क्यों निकाल रहे हो? ऑफिस जा रहा है, मेरे लिए नहीं निकाल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? हारिस भैया कैसे हैं? ये मेरे छोटे कज़न हैं, गांव से आए हुए हैं, मूसा ख्याल से। और सुनाएं, ठीक ठाक हैं? किधर जा रहे हैं हम? आपकी गाड़ी की लाइटें लेने जा रहे हैं। लाइटें लेने जा रहे हैं। लाइटें तो बड़ी हैं, दूसरी वाली है। खड्डा मार्केट से वैसे तो यहाँ पे जो हमारी खड्डा मार्केट है पास ही, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, लेकिन लाइट्स हेडलाइट्स के देखने के फिक्स वो कर सकते हैं क्लिप वगैरह। अगर ना हुई तो वैसे G9 की G9 है, आई थिंक G10 है, वहाँ पे तो खैर आराम से मिल जाते हैं ना हमारे। जहाँ पे मैं अपनी T-Rex की फिक्सिंग करवाने गया था, मतलब मैकेनिकली, तो वहीं पे तो वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। तो वाह अभी वाह, हमारा इशारा खुल के हमारे पहुँचते साथ ही ये जनाब हम पहुंच गए खड्डा मार्केट। सलेंसर वगैरह भी मैंने यहीं से फिक्स करवाया था, कट ऑफ एग्जॉस्ट अपनी GLI में, और मुस्तफा भाई की रिबॉन में। SRD लाइटा जनाब, आ जाए ले आए। हम जनाब आ गए खड्डा मार्केट में, खड्डे में उतर हैं। ये कि कोई नहीं खुली। ये नवी जी शतीर बाइक, शतीर, क्या बात है, फ्रेम से है। ये गाड़ियों की मार्केट सारी, हर तरह के काम होते हैं। और पार्क आखिरकार CD ने रिजर्व कर लिए, वरना यहाँ पे जो है डेंटिंग वेंटिंग का काम होता रहा। लाइट हो ना ज़्यादा अच्छी लगी। वाइट में फ्लैशर होगा? नहीं फ्लैशर तो नहीं, ब्लू लाइट नहीं, वाइट ही हो। वाइट हो ना, फिर बात बने। वाइट है मेहमान, ये कलर है। नहीं अंकल जी, वाइट ही चाहिए। इसमें वाइट नहीं है हमारे पास मेहमान। वाइट है, इस पे लगानी है। हाँ जी। कौन से वाला पॉइंट? पार्किंग में ये है ना, ये छोटे लगे हो ना, सब में लगानी है। AC का है ना? गाड़ी जरा थोड़ी अच्छी वाली है, ये वो दिखाएं, कौन सा LED दिखाएं अगर उनको समझ में आती है। हाँ दिखाएं कोई अच्छी वाली। ये क्वालिटी को 6 लगेंगी। अच्छा, लेकिन ये लाइफ टाइम काम होगा तकरीबन। ये अच्छी वाली है? अच्छी वाली है, ऐसी रोशनी भी थोड़ी सही होती है। अच्छा अगर देख लो, अगर आपको समझ आती है। चलिए ये लगा के देखते हैं ना इसमें। लाइट्स नहीं मिली जनाब, वो लड़का गया है पूरी मार्केट देखी है, लाइट्स नहीं है। छोटी वाली चाहिए थी, छोटे साइज में, पर वो नहीं मिली। अब जी प्लान मैंने बनाया कि G9 या G10 जाते हैं। G9, G10, G10, G8 पता नहीं, G10 जाना है। हाँ जी, तो वहाँ से पता कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो कोई चीज़ मिली कोई नहीं। हम पहुँच गए हैं G10 मरकज़ कह लो। अब यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मार्केट है ना, तो यहाँ से मिलने के बहुत चांसेस। वाइट में चाहिए? हाँ वाइट में। हाँ ये शायद ना लगे, एक जो गोल आगे से आती है ना, जैसे ये जो है ना इस टाइप की, वो लाइट अच्छी हो, ये ना हो कि फ्यूज ही पड़ी है। नहीं मतलब लॉन्ग लास्टिंग है वही ना। वाइट जी। अच्छा ये सामने लाइट नहीं है इसकी ना? हाँ जी, सामने नहीं। हाँ क्योंकि इसको तो सामने चाहिए, DRL है ना।
अच्छा हाँ, ये तो फिर साइडों पे इस तरह। करेगी। भाईजान लाइट तो हमें यहाँ से भी नहीं मिल रही, चाहिए ज़रूरत की वो नहीं है। जनाब जो लाइट, छोटी लाइट नहीं मिल रही, ये अंदाज़ा करें इतनी बड़ी मार्केट्स हैं कि क्या ही बात है। फिर भी अभी मैं आया हूँ यूके एक्सेसरीज, यहाँ से मैंने अपनी सिटी का जो है ना रूफ जो है वो ब्लैक करवाई थी, इनसे ही पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप भाई सुनाएं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ये क्योंकि डे टाइम रनिंग लाइट वाली है ना, DRL वाली, हाँ, इस तरह से। इसका प्लस माइनस होता है ना, वो सारा चेक करना है। अच्छा, ये अभी हम लाइट टेस्ट कर रहे हैं। रिंग लाइट्स तो आप लोगों ने दिखाई थी कि ये कैसी लगती हैं, ऐसे लगती हैं। तो अब ये जो छोटी लाइट्स हैं ना, ये देखते हैं। ये हाँ, इतनी नज़र आ रही, देखें। ये हाँ, अब बेटर है थोड़ी। क्या जनाब, काम चलेगा? क्योंकि वैसे जो गोल वाली है ना वो तो है नहीं, और ये अच्छी वाली लाइट है, तो फिर अच्छी वाली लगवानी है ताकि बार बार फ्यूज़ वाला काम ही ना हो। अच्छा, ये सारी लाइट्स लग गई हैं, पत्थर LEDs हैं लगी हैं, और सारी बातें हॉल से बाहर तो नहीं आ रही हैं, हॉल से पीछे, लेकिन इनकी जो है ना रोशनी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी खूबसूरत जो मैं चाह रहा था ना वो लुक दे रही है। इसमें भी LEDs लगानी है? हाँ, इसमें LED को अच्छी वाली, क्योंकि ये वो बड़ी वाली हेडलाइट के लिए। नहीं, ये किसी काम की नहीं है, C6 वाली। ये C6 में अच्छी क्वालिटी वाली, वो किसी काम की नहीं, वो नीचे वाली नहीं, हाँ हाँ, वो वाली जो छोटा डब्बा है। लेकिन ये एक मिनट चेक कर रहे हैं, कौन चलो सा चेक लगता है। करते हैं। इधर देना मुझे चेक। अभी ना बनाना। ये वाली ली हैं लाइट्स, 6 जोड़े लिए हैं, क्योंकि 6 इसमें लग गई हैं और 6 जो है ना दूसरी जो घर पड़ी है उसमें लगेंगी। और ये 250 रुपये का एक मतलब पेयर है, तकरीबन हमारा 1500 रुपया बने। और जो दूसरी लाइट्स हैं ना, ये वाली, ये यहाँ पे भी मौजूद LED लाइट्स मैं कल ले आया था, और दूसरी लाइट में लगाई नहीं, लेकिन एक में लगवा के ले आया था और एक में अभी मैं खुद लगानी है। और मज़े की बात मैं ये बताऊं कि ये वाली जो लाइट थी, ये मैं पीछे जो 6 दुकानें में घूमा हूं, सबके पास यही वाली दुकान थी, यही वाली यही वाली LED लाइट थी। हमने लगा के उसमें देखी, लेकिन वो फुल अंदर नहीं जा रही थी, ठीक है, बाहर थी, इसलिए मैंने वहां से नहीं ली। मैंने कहा शायद आगे से मिल जाए। आखिरकार आखिरी दुकान पे गया जहाँ पे यूके ऑटोज पे, तो वहां पे भी यही लाइट मिली। तो फिर मैंने कहा यार यही ले लेता हूँ, अब कोई और मिल जो नहीं रही तो बस यही लगा लेते हैं। और बस थोड़ी सी बाहर की खैर है, अंदर थोड़ी सी असल जो है लाइट का काम, लाइट आगे मिल रही है, दैट्स इट। तो ये फिर मैंने यही ले ली, और ये 250 रुपये का पेयर है, और तकरीबन मैंने कुछ 6 पेयर लिए, मतलब 1500 रुपये मेरे इस पर कॉस्ट आई है। तो अब जो ये लाइट्स हैं, ये हम जो है इसमें लगाते हैं। इसमें तो कल लगा ली थी, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये लाइट्स हैं जनाब, और गौर से आप लोग देख लें, 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 ऊपर हैं, ठीक है। वैसे एक एक वाली भी होती है, वो तकरीबन 100 रुपये की, 100 रुपये का पेयर भी मिल जाता है। ये जो है 250 से 300 रुपये का पेयर मिलता है। हो सकता है आपकी तरफ ये सस्ती मिल जाए, बट मेरी तरफ ये है 250 का ही मिला है। रोला नंबर न्यू रोला हो गया जनाब, हो क्या गया, 2 दिन से मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, और उसकी वजह ये कोई वायर्स वगैरह बॉडी के साथ टच कर रही थी, जो मैंने ऑब्वियसली जो वायर्स हटाई थी। अब जो है बैटरी सारी ड्रेन हो चुकी है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बिल्कुल सर ले ही नहीं रही बिल्कुल। ये भी नवा रोला खुल गया, चेक करो जनाब। नहीं ये नहीं होना चाहिए था, बट हो गया, क्या कर सकते हैं। मिनरल्स पे थोड़ा गर्म पानी डालते हैं ताकि कांटेक्ट इनका अच्छा बने, लेकिन असल बात है कि बैटरी जो है ना वो पी गई है। चेक कर रहा हूँ ना, ये अगर आप लोग देखें 11.95-96, जो कि कम है ऑब्वियसली, 12 वोल्ट की बैटरी है, इस पर तकरीबन 13 से ऊपर होना चाहिए था,
तो इसका हल मुझे ये लग रहा है, या तो जंप स्टार्टर किट हो या दूसरी गाड़ी हो जिससे जंप स्टार्ट करूं। एक और हल भी है, क्योंकि मैं घर में ही मौजूद हूँ तो घर में यूपीएस भी है, तो यूपीएस से ही चार्ज कर लेते हैं बैटरी को। इसको उतारता हूँ और इसको लगाते हैं यूपीएस पे फिर बैटरी चार्ज होती है तो फिर इसको हम दोबारा गाड़ी में लगाते हैं। तो गाड़ी की जो बैटरी है वो मैंने यूपीएस पे लगा दी है, चार्ज हो रही है। ये वाली बैटरी यहीं पे अभी फिलहाल रखी है। अब देखते हैं, कोई घंटा एक देता हूँ, देखता हूँ घंटे बाद इसकी चार्जिंग चेक करता हूँ कितनी वोल्टेज आ रही है। जब तक वो कारनामा हमारा जो है चार्ज हो रहा है उतने तक जो है हम लाइटें यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इन्हीं चीज़ों से एक्सपीरियंस होता है। सो मुझे कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है लेने की। मुझे जो लगता है ना, ये जो दो वायर्स है ना, ये खुली रही हुई थी, ये मुझे कल्प्रेट लग रही है, कहीं अटैच होती रही हैं जो भी, क्योंकि ये मेरी नज़र से नहीं गुजरी, पता नहीं क्यों नहीं गुजरी। ये मेरे सामने थी, ये नहीं आई, रात का टाइम था जो भी है। तो मुझे लगता है इन्हीं वायर्स की वजह से ना ड्रेन हुई है। जो है अपनी हेडलाइट्स को लगाते हैं। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं ज़रा इसको। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट कर ली है, थोड़ा इनको टाइट किया और ज़्यादा, और अब जो है फुल स्टार्ट होगी। क्योंकि अब जो वोल्टेज आ रही थी ऑलमोस्ट 13 आ रही थी, क्योंकि पहले जो आ रही थी वो 11:30 की, तो 11:30 पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तकरीबन 13 या 13 से ज़्यादा हो तो 13 से थोड़ी सी कम हो तो चल जाता है। अब ये स्टार्ट होगी। अब जो है लाइट्स पे काम, लाइट्स वैसे मैंने यहाँ पे आर्जी तौर पर फिक्स की है, अभी इनकी वायरिंग करनी है और इनकी एडजस्टमेंट सही करके। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. और जनाब हमारी लाइट लग गई है, और चेक करें यार कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारी रिंग लाइट भी कितनी खूबसूरत लग रही है, नीचे डे टाइम रनिंग लाइट की एलईडीज़ भी ऑन हो गई हैं। तो सब चीज़ें ऑन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी लुक आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे वाली जो वायर है ये फोग लैम्प की है, और ऊपर जो है वो ग्रिल की लाइट पड़ी है। अभी सिर्फ जो है लो बीम और हाई बीम की लाइट रहती है, वो एलईडी हमारे पास है नहीं, वो ले आऊँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पीछे वायरिंग भी मैंने कर ली है, एक दो चीज़ें रहती हैं। ये तकरीबन हमारा ये काम एक साइड की लाइट का मुकम्मल हो गया। अब दूसरी साइड वाली की हमारे वायरिंग करनी है, इसी तरह से वो खूबसूरत एक तरह से लगेगी इंशाल्लाह। और ये जो पेपर है ये मैं शायद उतार दूं, क्योंकि अभी इसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए, आप लोगों को नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ। दोनों तरफ की DRLs की वायरिंग मैंने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये लुक आएगी जनाब हमारी गाड़ी की। ये भी ऑन है, ये थोड़ी सी डिम लाइट्स होती हैं, ये क्यों, ये मैंने ब्राइट किस्म की डाली है ज़रा। अभी ये देखें, चेक करें ज़रा, क्या मज़े की लुक आ रही है। ये फोग लाइट्स हैं, ये यहीं पे अभी मैंने कर दी हैं, क्योंकि मुझे अभी बल्ब लाने हैं। बल्ब के बाद मैं इसके ऊपर, बल्कि पहले मैं अभी जो करने वाला हूँ वो है स्प्रे। तो ये जो फ्रंट पैनल है ना, या बीम कह लें, इसके ऊपर मैंने अभी करना है पेंट, स्प्रे पेंट करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी रस्टिंग भी है और दूसरी लुक भी अच्छी नहीं आ रही। तो मैं पेंट करूँगा तो ज़रा अच्छी करके एक लुक नज़र आएगी हमें, बम्पर अगर नहीं भी लगाता तो। और ये आप लोग बिफोर की पिक्चर इसकी देख लें एक बार। वाह जनाब वाह, स्प्रे करने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि ये पैनल ही मैंने नया लगाया है। और मैट ब्लैक स्प्रे जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी ये नीचे से कुछ थोड़ी जगहों से सूखा नहीं है, तो ये सूखेगा तो बराबर हो जाएगा। बाकी अब लुक इसकी ना इसके साथ अच्छी लग रही है, तो बम्पर के बगैर भी अच्छा लगेगा। अब लगाते हैं ग्रिल, और ग्रिल मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लगाई थी और नीचे गिर गई, थोड़े से स्क्रैच लग गए और लगने थे। अब क्या कर सकते हैं यार। आखिरकार हमारी जो लाइट्स हैं वो फिक्स हो चुकी हैं, ग्रिल भी फिक्स कर दी है। फिर जो हाई बीम लो बीम की लाइट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो इंशाल्लाह ले लेंगे, डोंट वरी। अभी जो इसकी लुक निकल के आई है वो आपको दिखाता हूँ। ओके जनाब, बोनट बंद, लाइटें ऑन करते हैं। ये
चेक दिस आउट गाइस, माशाल्लाह, वाओ क्या लुक निकल के आई यार, फैंटास्टिक। और सबसे मज़े की जो सबसे खुशी की बात है ना, वो खुद लगाने की है। खुद लगाने का मज़ा है, खुद ही अचीव जो किया है वो देखने का मज़ा है, और जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना उसका मज़ा है। ये लगवा सकता था मैं बाहर से, बिल्कुल लगवा सकता था, 2,000-2,500 दे के मजदूरी दे सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो खुद करने का और एक्सपीरियंस लेने का जो मज़ा है ना, वो सिर्फ कार गाइज ही जान सकते हैं, कार एंथुसियास्ट ही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कैसी लगी जनाब, लुक कैसी लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली सेटिस्फाइड। अगर बुल बाल लगेगी तो आप इसकी लुक देखना कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी के लिए यही लुक काफ़ी है कुछ दिन मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा। बम्पर मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, उसकी वजह ये है कि बस नहीं करने वाला तो नहीं करने वाला, फ़िलहाल मुझे ऐसे ही इसको देखना है। I got a bottle of Patron and some lights off, 2 red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see